हनुमान श्री राम संवाद। हे नाथ, पवन पुत्र ने जो कार्य किया है उसका 1000 मुखों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जामवंत ने हनुमान जी के सब कार्यों के बारे में बताया। प्रभु ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया, फिर बोले, हे तात, कहो सीता जी किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। तब हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने ही चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। चलते चलते उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। प्रभु ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। फिर हनुमान जी कहने लगे, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुगामनी हूं। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को नहीं निकलने देते। सीता जी कहती हैं, अवगुण मोर एक मैं माना, बिछुरत प्राणन कीन्ही पयाना, नाथ सो नयनन को अपराधा, निसरती प्राण करें हटी बाधा। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों का संहार करके सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया। फिर वो बोले, वचन, मन और शरीर से जो मेरे आश्रय हैं, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। राक्षसों की बात ही क्या है। आप शत्रुओं को जीतकर जानकी जी को अवश्य ले आएंगे। तब प्रभु कहने लगे, हे हनुमान, तुम्हारे समान मेरा हितकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई नहीं है। मैं बदले में तेरा क्या उपकार करूं। मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु राम बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए हैं और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को प्रभु के चरण छोड़ना सुहाता नहीं है। प्रभु जी का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर प्रभु ने हनुमान जी को निकट बैठा दिया। पूछने लगे, हे हनुमान, बताओ, रावण की मजबूत लंका को तुमने किस प्रकार जलाया। प्रभु को प्रसन्न जानकर हनुमान जी अभिमान रहित होकर कहना शुरू करते हैं, बंदर क्या कर सकता है, एक डाल से दूसरी पर कूद सकता है। मैंने तो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मार मार कर अशोक वन को तहस नहस कर डाला। ये सब तो रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। हे प्रभु, मुझे तो दया करके अपनी निश्चल भक्ति दे दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत विनम्र वाणी सुनकर हे भवानी, प्रभु ने एवमस्तु कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात सुहाती नहीं है। ये सेवक स्वामी का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही रघुनाथ जी की भक्ति पा गया। वानर सेना का लंका की ओर प्रस्थान। प्रभु के स्नेह युक्त वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, प्रभु श्री राम जी की जय हो। प्रभु ने सुग्रीव को बुलाकर कहा, अब देरी करने का कोई कारण नहीं है। वानरों को तुरंत आज्ञा दो और सबको लेकर कूच की तैयारी करो। वानर राज सुग्रीव ने तुरंत सब वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ जुटे। सबने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया। प्रभु ने वानरों की सारी सेना का निरीक्षण किया।
राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानरों को मानो पंख लग गए। अब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन होने लगे। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने जान लिया। मानो उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर कह रहे हों कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते हैं वो सब रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना गर्जना करती हुई चली। असंख्य वानर भालू सेना में हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं वो इच्छा अनुसार कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी पर आगे बढ़ने लगे, जिसमें वो सिंह के समान गर्जना करने लगे। पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे और समुद्र में उथल पुथल होने लगी। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित होने लगे कि अब हमारे दुख टलने वाले हैं। करोड़ों वानर और भालू प्रभु का जय जयकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुंचे। अनेक रीछ वानर जहां तहां फल खाने लगे। मंदोदरी रावण संवाद। जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए तब से वहां के राक्षस गण भयभीत रहने लगे। सब अपने अपने घरों में विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कैसे होगी। जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर हम लोगों की क्या दशा होगी। गुप्तचरों से नगरवासियों के वचन सुनकर रानी मंदोदरी भी बड़ी विचलित हो गई। एकांत देखकर रावण के चरणों में पड़ी रानी मंदोदरी नीति रस में पगी वाणी में बोली, हे नाथ, मेरी बात को अत्यंत फायदे की जानकर हृदय में धारण कीजिए। श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। जिनके दूत की करनी को याद करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे स्वामी, यदि हम सबका भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता जी आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े के रात के समान आई हैं। हे नाथ, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के द्वारा आपकी सहायता किए जाने पर भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक ये इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हठ छोड़कर कोई उपाय कर दीजिए। मूर्ख और अभिमानी रावण अपनी रानी की वाणी सुनकर खूब हंसा और फिर बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच बहुत डरपोक होता है। तुम मंगल में भी भय का अनुभव करती हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उस रावण की स्त्री होकर डरती हो। ये कितने हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर और हंसकर उसे हृदय से लगाया और खूब प्यारा स्नेह दिखाता हुआ अपनी राजसभा में चला गया। मंदोदरी मन में चिंता करने लगी कि मेरे पति का तो विधाता ही विपरीत हो गया है। ज्यों ही रावण राजसभा में जाकर बैठा, उससे ऐसी खबर मिली कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा, आप सब उचित सलाह दीजिए, अब इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तब वो सब हंसे और गर्व से भरकर बोले, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो विशेष कुछ करना ही नहीं पड़ा। फिर ये मनुष्य और वानर किस खेत की मूली हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय अथवा लोभ लालच के कारण हित की बात न करके प्रिय बोलते हैं या ठकुर सुहाती कहते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सचिव वैद्य गुर तीनी जौं, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर, होई बेग ही नास।